बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान, इंस्ट्रक्टर ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इन फाल्कन एजुकेशन जोन इस्लामाबाद। फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने फिज़िकल मैटर के बारे में पढ़ा, फिज़िकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक है डेंसिटी। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मैस और वॉल्यूम का जो रेशो है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। द मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको रो से शो करते हैं। ये सिंबल रो है। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से शो करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। तो अगर इसके ऐसे यूनिट के ऊपर बात करें तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको रो से शो करते हैं। इसका फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम और उसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट चीज़ है जी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर कोई एक एरिया है, कोई सरफेस है आपके पास, उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाएं और उसका एरिया A हो तो उस एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या होगी, प्रेशर होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं वजाहत करता चलूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटीज़ जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्केलर क्वांटिटी है। और इसका अपोजिट होता है वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज़ जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन के बगैर जो भी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसको P से शो करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये इसका फार्मूला होता है। P इज इक्वल टू F/A। फोर्स को F से शो करते हैं, एरिया को A से शो करते हैं। तो प्रेशर का जो SI यूनिट होता है, अगर हम बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया लेंथ इंटू वेट होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर में अगर हम आगे बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सतह समंदर के ऊपर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सतह समंदर को कहते हैं सी लेवल। सी लेवल के ऊपर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी जो है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, इसको Hg से शो करते हैं। Hg इज़ द सिंबल ऑफ मरकरी। मरकरी को Hg से शो करते हैं। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी 760 मिलीमीटर मरकरी का हो तो उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। और जो 1 mmHg है वो 1 टॉर होता है। तो अगर टॉर की शक्ल में हम इसको लिखें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। ये जो mmHg है इसकी जगह पे मैंने टॉर लिख दिया है। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ पास्कल लिखें तो पास्कल जैसा कि SI यूनिट है प्रेशर का, तो उसकी शक्ल में अगर हम लिखें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, 101,325। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पीछे मैंने डिफाइन किया कि वो पास्कल होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डेसिमल इधर है, यहाँ से डेसिमल को हम इधर लेके आएंगे तो ये डेसिमल इधर आया। तो 101.325 इंटू 10⁻³ 3 लेवल तक डेसिमल इधर आया, 1 2 3।
तो 10⁻³ तो प्रीफिक्सेस हमने पढ़ी हुई हैं एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ तो इधर 10⁻³ की जगह पे मैंने किलो पुट किया तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। तो ये है जी प्रेशर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये आज हमने सीखा। इसके अलावा प्रेशर क्या होता है ये सीखा और डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में हमने बात की। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए जज्बात, नए ख्वाहिशात, नए उम्मीदों के साथ। अल्लाह हाफिज़।